वास्तविक सुख भाग 3। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। एक बात खास ध्यान देने की है कि यह मानव शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। धन कमाना और भोग भोगना यह मनुष्य शरीर का प्रयोजन है ही नहीं। भोग भोगना तो हर एक योनि में होता है। देवताओं से लेकर नरकों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भोग होते हैं, उन्हें भी भोग मिलते हैं। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी मिलता है और नरक में भी मिलता है। कुत्ते, गधे, सुअर आदि को भी सुख मिलता है, परंतु मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए है ही नहीं। दुख भोगने के लिए भी यह मनुष्य शरीर नहीं है। सुख की मुख्यता स्वर्ग में रहती है और दुख की मुख्यता नरकों में रहती है। मनुष्य शरीर में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, परंतु मनुष्य शरीर सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। एक मार्मिक बात है, मनुष्य को जितनी सुख सामग्री मिलती है वह केवल दूसरों का हित करने के लिए मिलती है, और जितनी दुख सामग्री मिलती है वह केवल सुख बुद्धि हटाने के लिए मिलती है। ये दो बातें खूब सोचने की हैं। संसार का सुख क्या है? जिस वस्तु की चाहना होती है वह वस्तु मिल जाए तो उससे सुख होता है। जैसे धन की लालसा हो तो धन मिलने से सुख होगा। जोरदार भूख लगे तो भोजन मिलने से सुख होगा। जोरदार प्यास लगे तो जल मिलने से सुख होगा। इस प्रकार कामना की पूर्ति होने से एक सुख होता है, वह सुख कामना के अधीन है। अगर जोरदार भूख ना हो और भोजन बढ़िया मिल जाए तो सुख नहीं होगा। मन में लोभ नहीं होगा तो धन के मिलने से सुख नहीं होगा। तात्पर्य है कि जिस चीज़ के ना मिलने का दुख होगा उस चीज़ के मिलने से ही सुख होगा। संसार के जितने संयोग हैं उनमें पहले दुख होगा, तभी उनसे सुख मिलेगा। अगर दुख नहीं होगा तो संसार के पदार्थ सुख नहीं देंगे, अतः उस सुख का कारण दुख होगा, और उस सुख के बाद में भी दुख जरूर होगा। जैसे धन मिलने से सुख होता है और धन चला जाता है तो दुख होता है। अनुकूल सामग्री मिले तो सुख होता है और वह नष्ट हो जाए तो दुख होता है। सुख आता है तो अच्छा लगता है और जाता है तो बुरा लगता है। ऐसे ही दुख आता है तो बुरा लगता है और जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगना और बुरा लगना दोनों में है। एक तरफ सुख और दूसरी तरफ दुख होता है, पर दोनों को तौल कर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। साधारण मनुष्य की बुद्धि आरंभ को तो देखती है पर उसके अंत को नहीं देखती, परंतु विचारवान मनुष्य उसके अंत को देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा देखने वाले तो विवेकी पुरुष होते हैं, पर जो नतीजा ना देखकर आरंभ देखते हैं वे पशु होते हैं। जो रोगी आदमी जीव के लिए सुख में बस में होकर कुपत्य कर लेता है, 3 अंगुल जीव के बस में होकर 3.5 हाथ के शरीर को बिगाड़ लेता है, वह विचारवान पुरुष नहीं होता। विचारवान बुद्धिमान वही कहलाता है जो कुपथ्य ना करे। विचारवान मनुष्य ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नरकों में जाना पड़े, 84 लाख योनि में भटकना पड़े, बार बार दुख पाना पड़े। ऐसे काम के वे नज़दीक ही नहीं जाएंगे। वे वही काम करेंगे जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएं। मनुष्य में विवेक की प्रधानता है, उस विवेक को महत्व देकर ही अपना उद्धार करना है। विवेक की प्रधानता नतीजे पर सोचने में है, तात्कालिक सोचने में नहीं। तात्कालिक दृष्टि तो पशुओं की होती है कि जो सामने देखता है वही ठीक है, बस आगे क्या होगा इसकी परवाह नहीं। अभी जो मिल जाए ले लो, फिर नतीजा क्या होगा कोई परवाह नहीं। ऐसे मनुष्यों में और पशुओं में क्या फ़र्क है? मनुष्य तो वह है जो यह देखे कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। अभी भोग भोगने में और धन का संग्रह करने में लगे रहेंगे तो मरने पर धन आदि पदार्थ यहीं रह जाएंगे और अपने किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ धन भी कमाना है, शरीर का निर्वाह भी करना है, परंतु लोभ में और भोग में नहीं फंसना है। यह सावधानी रखनी है। गृहस्थ में रहते हुए धन कमाएं, सुविधा के अनुसार रहें, पर लोभ बुद्धि से और भोग बुद्धि से नहीं। तात्पर्य है
कि लोभ बुद्धि से धन नहीं कमाना है और भोग बुद्धि से संसार में सुख नहीं भोगना है। गीता में आया है कि राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन किया जाए तो एक प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता से दुखों का नाश होता है। ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्म तत्व में स्थित हो जाती है। इसलिए धन कमाना है और उसके द्वारा दूसरों का उपकार करना है, परंतु संग्रह नहीं करना है। लोभ बुद्धि होने से ही संग्रह की बुद्धि होती है। लोभी आदमी धन को अपने लिए और दूसरों के लिए खर्च नहीं कर सकता। खर्च करने से ही पैसे काम आते हैं। खर्च और पैसा ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों में खर्च करना बड़ी बात है, संग्रह करना बड़ी बात नहीं है। कारण कि संग्रह करने से दूसरों के सुख में भी बाधा पहुंचेगी और दुख भी सुख नहीं भोग सकेंगे। लोभी आदमी धन के संग्रह का अभिमान करके अपने को सुखी बेशक मान ले, पर उसका धन न खुद के काम आता है और न दूसरों के काम आता है। जो अपने तथा दूसरों के काम नहीं आता, उस धन मानना ही गलती है, उसे धन मानना ही गलती है। जैसे आपने रुपयों का एक बक्सा भर लिया और हमने रद्दी अखबारों का एक बक्सा भर लिया, अगर काम में ना लें तो रुपए और रद्दी में क्या फ़र्क हुआ। ऐसे ही एक बक्से में सोना रखा जाए और एक बक्से में पत्थर रखे जाएं, काम में लेने पर तो सोना अपनी जगह है और पत्थर अपनी जगह है, परंतु अगर काम में ना लें तो सोने और पत्थर में क्या फ़र्क हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि ये चीज़ें खर्च करने से ही काम आती हैं, संग्रह करने से नहीं तो छोड़कर मरना पड़ेगा ही। अब ज़्यादा धन छोड़कर मर गए तो क्या, और थोड़ा धन छोड़कर मर गए तो क्या, अपने साथ उसका संबंध तो रहेगा ही नहीं। इसलिए आपके पास जो वस्तुएं हैं उनको यथा योग्य खर्च करो। खर्च करने से वे अपने काम भी आएंगी और दूसरे के काम भी आएंगी। रुपए आदि वस्तुओं को यूं ही नष्ट करना भी मनुष्यता नहीं है और उनका केवल संग्रह करना भी मनुष्यता नहीं है। यथा योग्य जहाँ चाहिए वहाँ खर्च करना है और न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करना है, यह मनुष्यता है। लोभ में नहीं फंसना है, निर्वाह के लिए भोजन आदि करना है जिससे शरीर ठीक रहे। भगवान का भजन भी करें, संसार की सेवा भी करें, घर का काम धंधा भी करें, इसलिए शरीर को ठीक रखना है। अगर भोगों में ही लग जाएंगे तो भोग भोगते शरीर खराब हो जाएगा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा, पारमार्थिक उन्नति तो कर ही नहीं सकेंगे, लौकिक काम धंधा भी नहीं होगा। कारण कि रोगी शरीर से कुछ भी सेवा नहीं हो सकेगी। पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना ये असुरों के लक्षण हैं, मनुष्यों के लक्षण नहीं हैं। यह आसुरी संपत्ति है जो बांधने वाली है। मनुष्य को यह होश रखना चाहिए कि केवल संग्रह करने के लिए नहीं कमाना है, केवल भोग भोगने के लिए, ऐश आराम करने के लिए नहीं कमाना है, किंतु अपना निर्वाह मात्र करके पारमार्थिक और लौकिक व्यवहार में उसका सदुपयोग करना है। पारमार्थिक उन्नति करनी है, दूरदृष्टि रखनी है कि मरने के बाद हमारा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। अगर पाप करते रहेंगे तो आगे नरकों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य का खास उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है। कल्याण क्या है? लाभ तो पूरा मिल जाए और नुकसान किसी तरह का न हो। सुख भी ऊंचा से ऊंचा मिल जाए और दुख की वहाँ पहुँच न हो, केवल आनंद ही आनंद रहे। इसी को कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है, तुच्छ भोगों में फंसकर महान दुख पाने के लिए नहीं। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही कल्याणकारी प्रवचन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, प्रणाम।